पिछले कुछ समय में म्यूचुअल फंड्स में निवेश का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ लॉन्ग टाइम की एसआईपी में अनुशासित होकर लगातार निवेश किया जाए तो कुछ सालों में आप करोड़पति भी बन सकते हैं। फायदे के फंड की सीरीज में आज हम म्यूचुअल फंड की इन्हीं बारीकियों को हमारे आज के गेस्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। आज हमारे साथ जुड़े हैं आईटीआई म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राजेश भाटिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू। राजेश जी, कहते हैं लंबे समय में एसआईपी में औसत 12% तक का रिटर्न मिल जाता है और कई बार ज्यादा भी मिलता है। क्या महंगाई को बीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड को माना जा सकता है? मैं कहूँगा डेफिनेटली अवश्य ये मेरे ख्याल से जो राय है आपकी वो कई जगह पे सही है। हम्म। देखिए, भारत देश में 40 वर्ष से जो इक्विटी में निवेश कर रहा है उसका हम्म। रिटर्न लगभग 16% पर ईयर रह चुका है। राइट। ओके। सो अगर आप बीएसई सेंसेक्स देख लें, उसका बेस ईयर था 1979, और हम्म। 1979 में जो 100 के आंकड़े पर था वो आज 67 जो भी है 70,000 के आंकड़े पर आकर रुका है। सो आपका जी। 100 रुपया 70,000 रुपीज हो गया है। राइट। हम्म। ये 43 ईयर्स में इसका मतलब है आपका डिविडेंड मिलाकर 16% पर एनम आपको मिला है। विश्व जी। में मेरे ख्याल से भारत देश ऐसा बहुत ही कम मार्केट्स में से है जिसने ऐसा कंसिस्टेंट रिटर्न इतने लंबे समय तक दिया हो। हम्म। और आज की जो मेरे ख्याल से अगर आप भारत देश को देखें और इक्विटी मार्केट के आउटलुक को देखें तो ऐसे कई हम्म। लोगों का मानना है कि भारत देश का टाइम आ गया है। विश्व में जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना है, यूरोप है, जी। जापान है और अमेरिका है, और ये जो मैंने अब देशों के नाम लिए उनकी अगर आप जी। जीडीपी मिला लें तो पैंसठ हम्म। परसेंट ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हो जाती है। और ये 65% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी पे लोगों की राय है कि इनके यहाँ अब डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। इनकी ओके। अब इनका टाइम हो गया और हम्म। भारत देश का टाइम आया है। सो अब ये पूरा विश्व भारत देश की तरफ देख रहा है क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो विश्व में है वो इंडिया में है। तो एक मैं हम्म। कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि 43 ईयर्स से लगातार कंसिस्टेंटली अगर कोई मार्केट है जिसने रिटर्न दिया है वो है इंडिया। और लोगों का मानना है कि अब भारत देश का टाइम आया है। और मैं एक एनालिस्ट रह चुका हूँ 30 साल से, हम्म। और मैंने ऐसी इतना अच्छा आउटलुक इंडिया का पहले कभी नहीं देखा। और जब मैं हर एक बिजनेस देखता हूँ और उसकी मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि ये बिजनेस 3 साल 5 साल 10 साल में कितना बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे इतने जी। बिजनेसेस हमें इंडिया में मिलते हैं जो लिस्टेड हैं, स्टॉक मार्केट हम्म। में जो लिस्टेड है, और इतने सारे बिजनेस मिलते हैं कि ये 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दिखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से इक्विटी मार्केट का आउटलुक 3 साल 5 साल 10 साल बहुत अच्छा रहेगा, और इक्विटी में निवेश करने वाला मेरे ख्याल से इससे बेनिफिट करेगा। तो आपका जो जी। आपने जो इनिशियल पॉइंट उठाया कि इक्विटी इन्वेस्टर बेनिफिट करेगा और इन्फ्लेशन को बीट करेगा, तो मेरे ख्याल से आपकी जो राय है वो एकदम करेक्ट है। जी, बिल्कुल। भारत का वक़्त आ चुका है और लगातार वो नई-नई बुलंदियों को छू रहा है और ऐसे में इक्विटी मार्केट की अगर बात करें तो उसमें भी नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हमने जी। ये भी देखा कि साल 2023 में स्मॉल कैप फंड जो थे वो काफ़ी ज़्यादा निवेशकों को पसंद आए और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने निवेश किया। आपके अनुसार हम ये जानना चाहेंगे क्या साल 2024 भी स्मॉल कैप फंड के नाम रहेगा? देखिए, आप इसको साल बाय साल मत देखिए। हुँ। आ, लेकिन अगर मैं पूरे इक्विटी मार्केट को देखता हूँ, सो अब पहले तो मैं आपको अंतर बता दूं। सेबी के हिसाब से पहले जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसको लार्ज कैप जी। कैटेगरी में किया जाता है। उसके हुँ, बाद जो हुँ। नेक्स्ट 150 कंपनियां हैं उसको वो लोग मिड कैप बोलते हैं। और उसके बाद जो बैलेंस 250 250 कंपनियां हैं उसको हम स्मॉल कैप कैटेगरी में बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ हुँ। साइज। सो साइज के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है कि ये लार्ज कैप है,
ये मिड कैप है और ये स्मॉल कैप है। तो जी। स्मॉल कैप, मान लीजिए छोटी कंपनियां जिसका 1,000 करोड़ का मार्केट कैप हो, 4,000 करोड़ का मार्केट कैप हो, इसमें सबसे ज्यादा बढ़ावत आई है और 2022 में। और मुझे लगता है कि जो भारत भारत देश की स्टोरी जो बन रही है, वो मेरे ख्याल से छोटी कंपनियों में उनको ज्यादा ग्रोथ रेट का फायदा हो रहा है। सो हम्म। आपने अगर देखा होगा कि लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनीज ने इतना रिटर्न नहीं दिया, लेकिन जो भारत देश की स्टोरी है, जैसे कि डिफेंस है, पावर है, रियल एस्टेट है, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, ऐसे बिजनेसेस ज्यादातर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखेंगे, और यहाँ के ग्रोथ रेट्स जी। सबसे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप 3 या 5 साल या 10 साल देखें, तो यस, मिड कैप और स्मॉल कैप का मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहेंगे। हाँ, आज आज की तारीख में स्मॉल कैप एक स्तर पर पहुंच गया है जहां हम्म। बताना मुश्किल है कि यहाँ उसके वैल्यूएशंस ठीक हैं कि नहीं। राइट, शायद थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं, थोड़े महंगे हो गए हैं। तो हमेशा डर रहता है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपेयर टू लार्ज कैप ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, उनके ऊपर गिराव और चढ़ाव थोड़ी ज्यादा मजबूती से होती है, तो उनकी हम्म। वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को स्मॉल कैप में निवेश करना है 3 या 5 साल या 10 साल, तो मेरे ख्याल से SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका मतलब है कि हर महीने आप कुछ पैसा निवेश करें स्मॉल कैप फंड्स में, और ऐसा वो जारी रखें 3 या 5 साल और 10 साल से तक, ताकि बढ़ाव आए या घटाव बाजार में, आपका कॉस्ट एवरेज होता रहे और उसका लाभ आपको ओवर 5 साल 10 साल मिलता रहे। जी। जी, कहते हैं स्मॉल कैप फंड में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है और जहाँ बढ़िया रिटर्न की बात होती है, वहाँ रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व होता है। जी ऐसे में जब कोई इन्वेस्टर स्मॉल कैप फंड में निवेश करता है, तो उसके मन में रिस्क फैक्टर भी उतना ही ज़्यादा भरा हुआ रहता है। ऐसे में जी आप अगर कंपैरेटिव स्टडी करके बताएँ, तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप अगर कोई नया इन्वेस्टर है, वो और अपने निवेश जर्नी की शुरुआत कर रहा है, तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? तो पहले बात तो उनको समझनी चाहिए, इक्विटी मार्केट में आने से पहले एक हुँ, हुँ। बहुत बेसिक मिस्टेक जो लोग करते हैं, गलती जो करते हैं, हुँ, इक्विटी मार्केट के बारे में तब वो सुनते हैं और जब निवेश करने की सोचते हैं जब मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका हो। राइट। हुँ। तो हमने हर चीज में हम क्या करते हैं, हमको खरीदना सस्ता है और बेचना महंगा है, नफा उससे जी। होता है। राइट। हुँ, आपको चीज सस्ती कब मिलेगी, जब कोई न खरीदना ना चाह रहा हो। आप रियल हुँ। एस्टेट का एक एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर रियल एस्टेट के भाव कब टूटेंगे, जब लोग बेच रहे हो या लोगों को खरीदना ना हो, जी। तब आपको अच्छे दाम मिलेंगे। राइट। और आपको हुँ। अच्छे दाम कब मिलेंगे, जब बहुत जनों को खरीदना हो। राइट। तो जी। लेकिन इक्विटी में एक मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो है कि जब इक्विटी मार्केट बढ़ चुका होता है, जब हुँ, चैनल हुँ। वाले और पेपर वाले इक्विटी मार्केट के न्यू हाई के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तब उनका ध्यान हुँ, जाता है, अरे इसमें तो बहुत पैसे बन गए, मुझे निवेश करना चाहिए था। राइट। हुँ। तो वो आते हैं टॉप पर। तो ये गलती उनको पहले चीज तो नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, इक्विटी में वॉलेटिलिटी होती रहती है, मतलब उतार चढ़ाव चढ़ाव। ज्यादा ज्यादा होते हैं। तो हुँ, ये भी एक रिस्क उनको अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो इसके लिए मेरे ख्याल से जो म्यूचुअल फंड ने एक रणनीति उनके लिए बनाई है कि आप SIP करिए। उससे क्या है, जी। अगर बढ़ भी गया तो आपका एवरेज होता है, और घट गया तो अगेन उसका एवरेज होता है, और उससे हुँ, हुँ। अगर मार्केट फ्लैट भी रहा, तो अगर आप मार्केट के आगे रहते हैं। और ये तो इंडिया के कलेक्शन ऑफ बेस्ट बिजनेसेस हैं इंडिया के, और हम कह हुँ, रहे हुँ। हैं कि भारत देश का टाइम आ गया है। मतलब इंडिया के बिजनेसेस 5 साल 10 साल में अच्छा करने वाले हैं। मार्केट उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन अगर आप 3 या 5 साल या 10 साल तक निवेश करें, तो उसमें हुँ, हुँ। आपका लाभ होगा। पहली बात। फिर आपने बताया लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। सो जी। मेरे ख्याल से ग्रोथ रेट जो है, वो मिड कैप और स्मॉल कैप में आज की तारीख में मुझे ज्यादा दिख रही है। हुँ, मतलब कि उसका अनुवाद है कि अगर आप 10 साल ले लें, तो शायद आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, इवन दो वॉलेटिलिटी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा रहेगी। ज़्यादा है। राइट। जी। तो मिड कैप में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन रिटर्न भी शायद 200-300 बेसिस पॉइंट, मतलब अगर आपको 10%
या 12% लार्ज कैप में मिल रहे हैं, तो 13% से 15% आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में मिलेंगे ओवर द लॉन्ग टर्म। 10 साल की अगर आप व्यू पॉइंट ले लें, तो मेरे ख्याल से आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़े ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। ये मेरा अनुमान है। जी। जब हम नए निवेशक की बात करते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें बेहतर रिटर्न मिलेंगे। लेकिन कन्फ्यूजन कहीं न कहीं नए निवेशकों को रहती है कि वो किस तरीके से फंड हाउसेस को चुने, कौन से फंड में वो इन्वेस्ट करें, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, कितने फंड्स में वो इन्वेस्ट करें। इन सभी को एक-एक कर हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि किस तरीके से वो फंड हाउस सेलेक्ट करें, क्या पुराना जो रिटर्न है उस बेसिस पे फंड मैनेजर्स क्या मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर आपके पास कोई एडवाइजर हो तो पहले तो ये अच्छी बात है, जिसके हुँ, पास अनुभव हो इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड को समझने का। आप उनके पास जाएं, समझें कि आपके पास कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे आप इवेल्युएट कर रहे हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, कौन से हुँ, हुँ, किनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, किसने जी, अभी तक कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, और हुँ, कौन से स्टॉक्स में वो निवेश कर रहे हैं। तो ये थोड़ी समझने की कोशिश करें। आसानी से बड़े पैसे नहीं बनते। बड़े बड़े पैसे बनाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। जी, सो मेरे ख्याल से पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि आप किस में निवेश कर रहे हैं, और कोई अगर एडवाइजर हुँ, है हुँ, तो उनके ऑफिस में जाएं और ये बात आप समझने की पहले कोशिश करिए। दूसरी बात, अगर आपको मेरे ख्याल से इक्विटी फंड्स में अगर निवेश करना है, तो इक्विटी फंड्स में लो रिस्क टू हाई रिस्क की कैटेगरीज होती हैं, जो आपको हुँ, एक इंडिकेटर से भी पता चलता है। बट मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता दूं, बैलेंस एडवांटेज फंड सबसे मेरे ख्याल से इक्विटी फंड्स में जी, थोड़ा लो रिस्क होता है। और अगर हुँ, स्मॉल कैप ले लें, तो स्मॉल कैप सबसे हाई रिस्क माना जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई यू नो निवेश पहले करना चाहता है, तो पहले मेरे ख्याल से आप थोड़े बहुत बैलेंस एडवांटेज में पैसा डालें, या हुँ, फ्लेक्सी कैप में पैसा डालें। सो फ्लेक्सी कैप फ्लेक्सी कैप माने जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एडवांटेज लेता है एक ही फंड में। तो जी, इस तरह आप अपने पहले कदम लीजिए इन्वेस्टिंग में। और जैसे जैसे आपको समझ आए कि हुँ, म्यूचुअल हुँ, फंड्स किस तरह चलती है, हिस्ट्री क्या है रिटर्न्स की, कितनी ऊपर नीचे कितनी होती है, आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये जब गिरावट आई तो मैं कैसा महसूस करूंगा, और ये पहले हो चुका है तो इसमें मुझे किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। सो मेरे ख्याल से हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। और फंड सिलेक्शन मेरे ख्याल से एडवाइजर्स के साथ समझकर आपको पैसे लगाने चाहिए। और दूसरी बात मैं कह रहा था कि लो रिस्क बैलेंस एडवांटेज फंड है, थोड़ा हाई रिस्क जी, फ्लेक्सी कैप है, और बहुत हाई रिस्क स्मॉल कैप है। सो अकॉर्डिंगली जी, आपके जो एज है, आपके जो रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि अगर आपको 6 महीने में अगर पैसा चाहिए, तो मेरे ख्याल से इक्विटी में पैसा लगाना ठीक नहीं होगा। ये वो हुँ, पूंजी है जिसको आप 5 या 10 साल तक साइड में रख सकते हैं, ताकि उससे आपकी बड़ी पूंजी बने। इक्विटी जी। मार्केट में वो लोग ही आए जिनको आज की पूंजी जो सेविंग्स करनी है, जिससे बड़ी पूंजी हुँ। आपकी 5 साल या 10 साल में बने। जी, बिल्कुल लगातार हम भी अपने शो में यही कहते हैं अपने व्यूअर्स से कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करें, तो बेहतर होगा कि किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही करें, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ इसमें रखते हैं, तो आपको बेहतर तरीके से वो गाइड कर पाएँगे कि आपको किसमें निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, वो आपके लक्ष्य, आपके रिस्क एपेटाइट को देखने के बाद आपको बेहतर सजेस्ट कर पाएँगे। साथ ही आपने भी कहा कि जब इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि बैलेंस्ड फंड में आप इन्वेस्ट करें क्योंकि वो आपके रिस्क को बैलेंस करेगा और आपको जो शुरुआती कॉन्फिडेंस चाहिए होता है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो आपको मिल जाएगा। साथ ही आपने फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात की है, हम थोड़ा-सा मल्टी कैप फंड के बारे में भी जानना चाहेंगे, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? सो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में एक ही हुँ, अंतर है। फ्लेक्सी कैप में ये कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप और कितना स्मॉल कैप हो सकता है वो फंड में, हुँ, हुँ, वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है। और जी, मल्टी मल्टी कैप में लिमिट्स दिए गए हैं सेबी के कि इतना कम से कम लार्ज कैप होना चाहिए, कम से कम सो मान लीजिए इक्वल प्रोपोर्शन में
लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। सो उसमें अंतर उतना ही है। फ्लेक्सी कैप में हम्म। लेकिन क्या है, ये फंड मैनेजर का निर्णय है कि उसे किस प्रपोर्शन में लार्ज कैप, जी। मिड कैप और स्मॉल कैप रखना है। तो अगर हम्म। उसे लगा कि स्मॉल कैप बहुत एक्सपेंसिव हो गया है या महंगा हो गया है, तो वो अपनी पूंजी या जो फंड्स हैं वो लार्ज कैप में लगा दे। और उसे अगर लगा कि अपॉर्चुनिटी अब स्मॉल कैप में है, तो हो सकता है कि वो सारी प्रोपोर्शन अपने हिसाब से वो स्मॉल कैप में लगा दे। सो ये डिस्क्रिशन, ये जो एबिलिटी है, जो जो छूट दी गई है फंड मैनेजर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि वो फ्लेक्सी कैप मेरे ख्याल से ज्यादा रेलेवेंट है। ओके। सर एक एग्जाम्पल के साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई 25 साल का व्यक्ति है और उसने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की अभी शुरुआत की है, 10,000 रुपए का कॉर्पस है उसके पास और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अगर आप परसेंटेज में रफली बता सके लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में किस तरीके से वो अपने पैसों को एलोकेट कर सकता है? तो अगर उसको पूरे 10,000 इक्विटी में लगाने हैं, तो मेरे ख्याल हम्म। से पहली बात तो फ्लेक्सी कैप में ही लगा दे। अगर उसके ओके। पूरे का हम्म। पूरे, बिकॉज उसमें तीनों कैटेगरी आ जाते हैं, तो मेरे हम्म। ख्याल से वो शायद सिलेक्ट करे कि कौन से फ्लेक्सी कैप्स अच्छे हैं, और उसके हम्म। बेसिस पे शायद दो या तीन या चार उसके रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक वो अपना अपनी पूंजी तीन या चार फ्लेक्सी कैप में लगा दे। सो मेरे ख्याल से जितना हो सके उतना सिंपल रखिए चीजों को। जितने कम हम्म। फंड्स हो, जितने आप समझ सकें कि ये फंड अच्छा है, अ, उतना उतना करिए। आप ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करिए, कीप इट सिंपल। हम्म। मेरे ख्याल से दैट विल बी अ बेटर सजेशन फ्रॉम माय साइड। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को ये ज़रूर सीखने को मिल गया होगा कि जब शुरुआत कर रहे हैं तो ज़्यादा भी आप फंड्स में अगर पैसे लगा देते हैं तो कहीं न कहीं आपको उसे समझने में वक़्त भी लगेगा, उसे मैनेज करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्लेक्सी कैप फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं और 1 से 2 आपने जिस तरीके से बताया अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास 10,000 रुपए है। सर शुरुआत में आपने ये भी कहा था कि जब मार्केट काफ़ी बूम करता है, उस वक़्त लोग पैसे लगाते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग का एक कॉन्सेप्ट है, क्या वो आपको लगता है म्यूचुअल फंड में भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या उसको लेकर आपका क्या कुछ नज़रिया है? सी पहली हुँ। बात तो मैं आपको एक बता दूं, ये आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। जी। मतलब आप जितना ज्यादा समय आप आपकी पूंजी मार्केट में रहेगी, उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप वो पूंजी को अच्छी तरह बढ़ा सकें। हुँ। तो टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ये लोग हमेशा हमसे पूछते रहते हैं कि आज पैसे लगाएं या 2 महीने के बाद लगाएं। देखिए, ये तय हो गया है कि भारत देश का समय है। ये तय हो गया हुँ। है कि भारत देश की इक्विटी मार्केट 3, 5 साल, 10 साल में अच्छा करने वाली है। ये तय हो गया है कि एसआईपी अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये रणनीति से आपके पैसे बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। राइट। तो अब ये चीजें जी। एस्टेब्लिश हो गई हैं। तो आपको अब टाइमिंग करने से कोई ज्यादा नफा नहीं होता। अगर आप 2008 में, जब बाजार हुँ। 55% गिरा, राइट, 2008 में जी। वो सही कर लेते, लेकिन अगर आपकी एंट्री सही नहीं होती, तो 2008 में 21,000 सेंसेक्स था हुँ। और टॉप पर, और आज शायद 70,000 है। तो आपने वो टाइम ना किया भी होता और आपका निवेश, आपकी जो पूंजी है वो रह गई होती, तो भी मेरे ख्याल से आपके 3 या 4 गुना, सॉरी, उससे ज्यादा, 3, 3, 3.5 गुना 2008 के पीक से अब तक बन गए होते आपके। तो मेरे ख्याल से जी। टाइमिंग ना करें। फिलहाल आप ऐसा सोचें कि मैं टाइम कैसे निकालूं बाजार में, कैसे मेरी पूंजी 3, 5, 10 साल तक रहे और उससे मुझे फायदा हो। मेरे ख्याल से ये ज्यादा उनको सोचना चाहिए। जी, मतलब मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश ना करें और लंबे वक़्त के लिए आप म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे लगाते हैं, तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलना ये तो तय ही माना जाएगा। बिल्कुल। सर आईटीआई के टॉप फंड्स कौन से हैं वो हम जानना चाहेंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निवेश कर रहे हैं इस वक़्त? सो एक्चुअली हमारा लार्जेस्ट फंड, तो हमारा जो सबसे हुँ। बड़ा फंड है, वो स्मॉल कैप फंड है। उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे आए हैं। हुँ। अ, और फ्लेक्सी कैप भी हमारा वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स रहा है। हुँ। सो मेरे ख्याल से एक्चुअली हमारे ईएलएसएस प्रोडक्ट, वैल्यू फंड, सब क्वार्टाइल 1 में हैं, जी। और अच्छा कर रहे हैं।
सो ओके। मेरे ख्याल से लेकिन ये मुझे नहीं तय करना चाहिए, ये आपके एडवाइजर को तय करना चाहिए कि आपको आइटिया में लगाना है, पैसे लगाने की जरूरत है, और कौन से फंड में लगाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये आपको एडवाइजर को पूछना चाहिए। जी, एडवाइज़र के साथ ही जब हम डेटा देखते हैं, हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि दूसरे फंड हाउसेस कितना रिटर्न आपको दे रहे हैं। वो साल के हिसाब से आपको आइडिया लग जाता है, उससे भी आप थोड़ा-सा जज कर पाएँगे। और अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, तो वो और भी बेहतर तरीके से आपको गाइड कर पाएँगे। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक़्त अगर आईटीआई एएमसी की अगर बात करें, तो किन सेक्टर्स पर आपका सबसे ज़्यादा फ़ोकस है, या एक तरह से कहें कि आप किन सेक्टर्स पर 2024 के लिए बुलिश नजर आ रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से कैपिटल गुड सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है जो हमें लगता है कि ये 5 साल की तेजी में है। हम्म। आ, जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। सी, मैं आपको एक चीज बता दूं। जब कोविड आया तो हमारी केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी, और जी। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट ऑफ जीडीपी इज द हाईएस्ट इन 20 ईयर्स। सो सबसे, ये नंबर जो है 20 साल के हाई पर चल रहा है। मतलब केंद्र सरकार की निवेश रोड पर, रेलवे पर, डिफेंस हम्म। पर, एक्सेट्रा, इससे कंपनियों को फायदा हो रहा है, राइट। और ये जी। 10 साल की मंदी के बाद, फ्लैट मंदी के बाद अब ये तेजी शुरू हुई है। तो ये हम्म। नॉर्मली ये साइकिल 5, 7, 10 साल चलती है, राइट। हम्म। तो इसका अब तो सिर्फ पहला 2 साल हुआ है, तो अब 3 या 5 साल और बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर काफी अच्छा है, लेकिन इसके, मैं आपको बता दूं कि इसमें वैल्यूएशन भी ऊपर गए हैं, ये इनके शेयर्स महंगे हुए हैं। लेकिन ओके। ये साइकिल 5 साल की है, तो जब भी मेरे ख्याल से इसमें गिरावट आए, मेरे ख्याल से ये सेक्टर निवेश करने के लिए अच्छा हो। जी। जी, हाल के समय में गोल्ड ने भी बढ़िया रिटर्न दिया है। क्या आपको लगता है कि लोगों को पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए? गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ फंड कई सारे फंड हाउसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या उसके बारे में सोच सकते हैं, शुरुआती दौर की अगर बात करें तो? सो मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा अच्छी मेरी बीवी है जो निवेशक, क्योंकि उन्होंने हमेशा गोल्ड में पैसा लगाए हैं, और हुँ। गोल्ड हैज बीन अ वेरी वेरी गुड एसेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जी। शॉर्ट टर्म में अब लास्ट ईयर गोल्ड ने मेरे ख्याल से काफी अच्छा रिटर्न दिया है, डॉलर टर्म्स में $2,000 पर पहुंच गया है, और रुपी हुँ। डेप्रिसिएशन का भी फायदा होता है। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स की गिरावट की बात है, और इससे यूएस डॉलर जो है वो भी वीक होने की संभावना है। उसको लेकर मेरे ख्याल से गोल्ड के प्राइस में और बुलिशनेस की संभावना बढ़ जाती है। सो मेरे ख्याल से गोल्ड इज अ गुड एसेट, और इसको अगर लॉन्ग टर्म की तरफ देखें तो गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट एसेट टू कीप इन योर पोर्टफोलियो। और मेरे ख्याल से ये डाइवर्सिफिकेशन अच्छा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। जी। जी, आईटीआई ने हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी की है और उस पर थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहेंगे। उसमें 2023 में क्या कुछ हुआ उसको लेकर, फिर 2024 में भारतीय बाज़ार को लेकर आउटलुक दिया गया है। उसके बारे में थोड़ा-सा आप हमारे व्यूअर्स को डिस्कस करके बता दें, ताकि वो समझ सकें कि 2024 में और कितनी संभावनाएँ बन रही हैं। जी, पहले तो मैं आपके हुँ। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इतना टाइम ना करें मार्केट को। हुँ। हुँ। आ, बहुत ही, ये मार्केट को नेक्स्ट 12 साल, 12 महीने में क्या होगा, हुँ। ये अगर कोई भी टीवी के एक्सपर्ट आकर आपको बताएं कि उनको पता है, तो या तो वो मूर्ख हैं या झूठ बोल रहे हैं, राइट। तो मैं दोनों कैटेगरी में नहीं आना चाहता। तो मैं कहूंगा कि हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जी। अच्छी मार्केट है या नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये मार्केट किस कैसी मोड़ लेगी, वो मेरे ख्याल से कहना बहुत मुश्किल है। ये फोरकास्टेबल नहीं है, आप उनका हुँ। ना हुँ। सुने। आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन रखिए। देखिए, भारत देश में मैंने कहा प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, और इनकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर भारत जैसा जैसा देश विश्व में नहीं है आज की अपॉर्चुनिटी को लेकर, सो हुँ। हुँ। आप इसमें अगर इन्वेस्ट ना करेंगे तो ये मेरे ख्याल से एक मिस्टेक होगा। तो ये आपको ज्यादा समझने की जरूरत है कि
भारत देश में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इक्विटी मार्केट अच्छा करने वाली है लॉन्ग टर्म में, और इसको एसआईपी से इन्वेस्ट करें। ये अगर मैसेज आपके दर्शकों तक जाता है तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। निवेश करें, आ, राइट, और हम्म। अपने होराइजन को लॉन्ग टर्म रखें और पूंजी बनाने की कोशिश करें। ये मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके दर्शकों के लिए। ना कि जी। आप सोचें कि ये 3 महीने में बाजार का क्या होगा, ना ये कोई बता सकता है, और अगर बताया तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया उनको किस कैटेगरी में लगाना चाहिए। जी। जी, अंत में एक और मेरा सवाल ये होगा कि म्यूचुअल फंड को लेकर कई बार लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी रहती हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहता है। ऐसे में कुछ बेसिक 1-2 सावधानियाँ आप बता सकें कि उन्हें जो ज़हन में रखनी चाहिए जब वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं? देखिए, काफी रेगुलेटेड सेक्टर है। हुँ, हुँ। सेबी काफी क्लोजली ये सेक्टर को देखता है और रेगुलेट करता है। काफी अच्छे प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं इस सेक्टर, इस एसेट मैनेजमेंट कैटेगरी में। और मेरे ख्याल से एसेट मैनेजमेंट में अब काफी एक्सपीरियंस्ड लोग आ गए हैं। मतलब उन्होंने बहुत सारी मार्केट की साइकिल्स देखी हुई हैं, और जैसे हुँ, जैसे वो एक्सपीरियंस बढ़ता है, उनकी रणनीति ऑफ इन्वेस्टिंग और शार्प होती जा रही है। सो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज इन गुड हैंड्स। इट इज अ इट्स अ वेरी सिक्योर सेक्टर, और मेरे ख्याल से ये काफी रेगुलेटेड सेक्टर है। तो मेरे ख्याल से इसमें निवेश करने से लोगों को डरना नहीं चाहिए। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।